नमस्कार दोस्तों, ये है कहानी पहले प्यार की। एक बंजारन चमेली ने अमीर लड़के कबीर से शादी की। कबीर ने 7 जन्मों का वादा करके उसका सब कुछ लूटा, फिर एक डील के तहत किसी दूसरे मर्द को सौंप दिया। चमेली टूट गई, लेकिन उसने भूले भूरा से शादी की। सालों बाद पछतावे में जला कबीर माफ़ी मांगने आया, पर तब तक चमेली माँ बन चुकी थी। लेकिन भूरा ने उसे आज़ाद किया, मगर संस्कारों में बदी चमेली न जा सकी। दोनों ने 8वें जन्म में मिलने का वादा किया। दोस्तों, अधूरे प्यार ही अमर होते हैं। इस कहानी को दिल से सुनिएगा। अरे ओ चमेली, सारा दिन शीशे में ही घुसी रहेगी कि कुछ काम धाम भी करया करेगी। अम्मा मुँह से ना हो काम मांगते रहो। मैं तो राजकुमारी हूँ, राजकुमारी, और राजकुमारी कोई काम नहीं करती। रोज का काम था चमेली की माँ सावित्री उसे काम में हाथ बटाने को कहती और चमेली मना कर देती। दरअसल चमेली को ईश्वर ने रूप तो जैसे पूरे जहां का उसी पे उड़ेल दिया है। बंजारों के कबीले में आज तक इतनी सुंदर ना तो कोई बेटी और ना ही बहू थी। चमेली को लगता अगर वो काम करेगी तो उसके हाथ पांव मैले हो जाएंगे। वो हमेशा यही ख्वाब देखती कि सफेद घोड़े पर कोई राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। आज फिर वही माँ बेटी में बहस छिड़ गई। अरे ओ कमबख्त, कुछ तो हमार मदद करियो लियो। घर और बाहर का सारा काम अकेली जान कैसे संभाले। तुम्हारे बापू थे तो मदद कर दिया करते थे। 6 महीने पहले ही दूसरे कबीले वालों के साथ झगड़े में मारे गए थे। अब 2 माँ बेटी ही हैं। तू तो करमजली सारा दिन श्रृंगार ही करती रहती है। अरे कौन सा महलों में जाकर सजना है तो है, रहना तो इसी मिट्टी में है और सोना इसी टेंट में। अम्मा देखियो, एक दिन मेरा राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा। जब से चमेली के बाबा की मृत्यु हुई, तब से कबीले के सरदार का लड़का भैरव चमेली के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि उससे शादी करे, मगर चमेली और उसकी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काला रंग, मोटा सा, हर पल मुंह में पान डाले रहता। उससे दुखी होकर एक रात चमेली और उसकी अम्मा कबीले से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ी। शहर तक पहुंचे तो 2 शराबी टकरा गए, लेकिन अपनी चमेली कहाँ किसी से डरने वाली। बस जमा दिया उन्हें 2-2 घूंसे। भागे वो तो सर पर पांव रख के। जब ये सब खेल चल रहा था, उधर सड़क के दूसरी ओर एक कार रुकी और जैसे ही कार में से एक नौजवान बाहर निकलने लगा, लेकिन चमेली की हिम्मत देखकर रुक गया। जब शराबी चले गए, कार से वो लड़का बाहर आता है और ताली बजाते हुए कहता है, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली सुपर, proud of you, young girl. Every girl needs to be ashamed. By the way, myself, Aryan. Your good name? दोनों माँ बेटी उसे हैरानी से देख रहे थे। सर जी देखो, हमें और तो कुछ नहीं आया, पर हाँ आपका नाम आर्यन है, ये हम समझ गए। हम चमेली और ये हमारी अम्मा। चमेली जी, आप दोनों इतनी रात कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप जानती नहीं, मुंबई की सड़कों पर रात को कितने मवाली घूमते हैं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर कोई ऐसा टकरा जाएगा। बाबूजी, हमारा घर नहीं है, हम बम्बई आज ही आए हैं और किसी को जानते भी नहीं, बस कोई रहने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। ओह, तो ये बात है। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मेरे घर में मैं और रामू काका रहते हैं। आज रात वहीं रुक जाइए, कल सुबह जहां आपको सही लगे चले जाइएगा। इस वक्त अकेले इस तरह ठीक नहीं। मजबूरी है, क्या करती, उस पर भरोसा करने के सिवाय कभी तो क्या कर सकती हैं। दोनों माँ बेटी आर्यन के साथ चली गईं। उस पर विश्वास कर लेती हैं और उसे अपने बारे में सब बताती हैं कि वो कौन है, कहाँ से
क्यों आई हैं। रात उसके घर में गुजारी। सुबह उन्होंने जाने की इजाज़त मांगी। माँ जी, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन इस अनजान शहर में जवान लड़की को कहाँ लेकर भटकोगी। आप चाहो तो यहीं पर रह सकते हो। वैसे भी इतना बड़ा घर सूना सूना लगता है। चमेली, आप अकेले क्यों रहते हैं। चमेली कहती है, आपका परिवार, माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। रामू काका ने ही पाला मुझे, यही मेरे सब कुछ है। ठीक है बिटिया, कुछ दिन हम यहाँ रह जाते हैं, पर तुम्हें पता है हम ठहरे बंजारे हैं। तुम्हारे घर पे कहीं तो कोई कुछ बोल ना दे। बंजारी का इंसान नहीं होते, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। बस आप यहीं रहेंगे, मुझे भी एक माँ मिल जाएगी। आर्यन के जोर देने पर दोनों वहीं रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में आपस में सब अच्छे से घुल मिल जाते हैं। आर्यन चमेली को शहरी कपड़े और तौर तरीके सिखाता है। चमेली को पढ़ने का भी शौक था, इसलिए घर पर ही टीचर का इंतजाम करवा दिया गया। 6 महीने हो गए, चमेली पूरी तरह बदल चुकी है, एकदम शहरी तितली बन गई है। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी सीख गई है। माँ घर पर खाना वगैरह बनाती हैं और चमेली आर्यन के साथ ऑफिस जाना शुरू कर देती है। आर्यन धीरे धीरे चमेली के नज़दीक आने लगता है। चमेली का भी जवां खून उबाल मारने लगा। उसे भी आर्यन की मेहरबानियों से प्यार हो गया। वो प्यार समझ बैठती है और अपना सर्वस्व उसे सौंप देती है। एक दिन आर्यन उसे बिजनेस मीटिंग में लेकर जाता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, आर्यन उसे जिनके साथ मीटिंग है उन्हीं के साथ जाने को कहता है। चांदनी, तुम इनके साथ जाओ और इन्हें खुश रखना और आते हुए प्रोजेक्ट की फाइल लेते आना। आर्यन खुश रहता है। मतलब क्या है आपका? मैं आपकी प्रेमिका हूँ, कोई बार गर्ल जो किसी के भी साथ भेज दोगे। उसकी इस बात पर आर्यन ठहाका मारकर हंसता है। प्रेमिका? तुम एक बंजारन और मेरी प्रेमिका? तुमने सोचा भी कैसे? वो तो तुम्हारी खूबसूरती पर दिल आ गया था मेरा। इस संगमरमर जैसे शफाफ बदन को छूने की, इस गुलाब की कली को बाहों में लेकर मसलने की, इन शराबी होठों की मदिरा पीने की चाह पैदा हो गई तो तुम पर लाखों खर्च कर दिए। अब इसके बदले में इतना भी मेरा हक नहीं कि कुछ मैं भी कमा सकूं। तुम्हारी एक रात से मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कम से कम तुम्हें एहसान समझकर तो जाना ही चाहिए ना बंजारा। हा हा हा। आर्यन की इस तरह की बातें सुनकर चांदनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप उस शख्स के साथ चली जाती है। लेकिन अगले दिन माँ से बोलती है, माँ चलो अपने कबीले वापस चलते हैं। बंजारन के लिए कोई राजकुमार पैदा नहीं होता, बंजारन का नसीब तो बंजारा ही है। माँ बेटी के भाव समझकर चुपचाप चलने की तैयारी करने लगती है और दोनों अपने कबीले में वापस आ जाते हैं। भैरव मिलता है तो वो बोलता है, चमेली, अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैंने अपने बापू से कहा नहीं ढूंढा। क्या हुआ, अचानक से ऐसे कैसे तुम लोग चले गए? और गए भी तो कहाँ? चमेली कहती, रास्ता भटक गई थी और फिर से रास्ता मिल गया तो वापस लौट के आ गए। चलो, अगर सवेरे का भूला शाम में घर आ जावे तो उसे सियाना कहे। चमेली और उसकी अम्मा कबीले में ही रहने लगी और चमेली की शादी भैरव से तय हो गई। चमेली ने चुपचाप हाँ कर दी। इधर आर्यन को चांदनी उस चमेली की कुर्बानी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, मगर न जाने क्यों उसके मन में वो खुशी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में पार्टी दी थी आर्यन ने, लेकिन वो खुद ही पार्टी का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। बस केवल
चमेली के ख्यालों में खोया है। सब कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में बधाई दे रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल किया, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट पर सभी की नज़र थी, लेकिन हाथ में लेने के लिए हर कोई डरता था। आर्यन गिल्टी महसूस कर रहा था। उसने बेशक ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया, लेकिन इस बार कैसी वो एक कॉन्ट्रैक्ट की खातिर किसी के इमोशन से खेल गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, चमेली उसके दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी। वो उसे इतना भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसके ख्यालों में डूब जाता। उसने महसूस किया कि उसे चमेली से प्यार हो गया है। आज तक उसने कभी किसी लड़की से प्यार मोहब्बत नहीं किया। ये उसका पहला प्यार था जिसे वो दिल से निकाल नहीं पा रहा था। इस बात को 3 साल बीत गए। आर्यन ने उस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत तरक्की की। उसके लिए लड़कियों की तो मानो लाइन ही लग गई, मगर उसे किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस कारण उसने अभी तक शादी नहीं की। आखिर जब मन हट पर आ गया तो उसने चमेली की तलाश शुरू कर दी। चमेली ने जो अपना गांव बताया था वहां गया, मगर वहां उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि बंजारे कब कहाँ एक स्थान पर टिके। उसने बहुत ढूंढा, मगर चमेली का कुछ पता न चला। अब उसके पास एक ही रास्ता था, पुलिस। उसने पुलिस में चमेली की तस्वीर दिखाकर झूठी कंप्लेंट कर दी कि ये लड़की उसके यहाँ बेसहारा बनकर आई और उसका कीमती सामान चुरा कर ले गई। पुलिस उसे ढूंढने में जुट गई। आखिर चमेली का पता चल गया और आर्यन ने वहां जाकर चमेली से माफी मांगी। चमेली, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। न जाने उस समय मेरे दिमाग में कैसा शैतान घर कर गया और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं मेरे प्रति तुम्हारे प्यार को न समझकर तुम्हारा इस्तेमाल कर बैठा। जब से तुम गई मैं तुम्हारी जुदाई में पल पल सुलग रहा हूँ। तुम ही मेरा पहला प्यार हो। मेरी जिंदगी तुम बिन वीरान है। सब भूल कर वापस आ जाओ। आर्यन के प्यार पर चमेली को विश्वास हो गया, लेकिन चमेली अब 2.5 साल के प्यारे से बच्चे की माँ है, जिसकी शक्ल हूबहू आर्यन से मिलती है। मैंने भी तुमसे प्यार किया है आर्यन, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, वचनों और मर्यादाओं से बंधी हूँ। मैं तुम्हारा अगले जन्म तक इंतजार करूंगा। मैं 7 जन्म के लिए बन चुकी हूँ। मैं 8वें जन्म तुम्हारी राह तकूंगा। मेरा भी वादा है, 8वें जन्म अगर तुम्हारी ना हो सकी तो किसी की नहीं। 8वां जन्म केवल तुम्हारे लिए ही होगा। भैरव ने इन दोनों की बातें सुन ली। चमेली के पास आकर बोला, चमेली, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। तुम दोनों का पहला प्यार सच्चा प्यार है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती पर मरता था, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को आत्मा से प्यार करते हो, जो इस जन्म में ना मिलने के बावजूद 7 जन्म तक एक दूसरे का इंतजार करने के लिए तैयार हो। सलाम तुम्हारे प्यार को। तुम दोनों के प्यार को देखकर मैं प्यार का मतलब समझ पाया हूँ, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, लेकिन ना तो चमेली संस्कृति और संस्कार और ममता के बंधन तोड़कर जा पाती है, और ना आर्यन उसे इन बंधनों को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। दोनों ही अपने पहले प्यार को मन में दबाए 8वें जन्म का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला प्यार कभी मरता नहीं। वो या तो मिल जाता है या फिर 7 जन्म तक इंतजार करवाता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि क्या चमेली ने सही किया। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी पहले प्यार की कहानी।
यदि आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ।